नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम गोसाईगंज विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एमपी यादव। गोसाईगंज विधानसभा आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ से पहले अभय सिंह और खब्बू तिवारी चुनाव लड़ते आए हैं। इस समय दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में हैं। एक तरह से कह दिया जाए तो अभय सिंह ने सदस्यता नहीं ली है, लेकिन करीबी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मंचों पर दिखाई देते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई देते हैं अभय। और दूसरी तरफ खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी में है ही। ऐसे में असमंजस की स्थिति ये है यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट किसे मिलेगा, चुनाव कौन लड़ेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से पहले अभय सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ते आए हैं और अब जब अभय सिंह समाजवादी पार्टी से हटकर अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लगे हुए हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से गोसाईगंज में चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उधर से भी कोई न कोई बाहुबली लड़ेगा। तो बाहुबली के सामने यहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा, चर्चा कई सारे नामों की है। डॉक्टर एमपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी चर्चा है। धर्मवीर वर्मा है, एक दो तीन नाम और भी हैं। ऐसे में इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर गोसाईगंज विधानसभा में अपने आप को आप कितना मजबूत मानते हैं ऐसी स्थिति में जब सामने कोई बाहुबली हो। धन्यवाद। पहले तो आपका सबसे बड़ी चीज ये है कि बाहुबली कुछ नहीं होता, जनता तय करती है कि उसको अपना नेतृत्व किसको सौंपना है। और जनता ने ही ये अयोध्या से लड़े थे, ये भी लड़े थे, इसके पहले पूर्व विधायक जो रहे वो भी लड़े थे, दोनों लोग हारे थे। समाजवादी पार्टी का गढ़ है गोसाईगंज विधानसभा। यहाँ से हमेशा समाजवादी विचारधारा के लोग जीते हैं। ये लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी में आए थे और जनता ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मान में इन लोगों को जिताया और इन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया। जनता इस बार तय करके बता देगी कि हमको अपना नेता किसको बनाना है। अभय सिंह आपकी ही पार्टी से विधायक रहे यहाँ पर गोसाईगंज में, एक बार नहीं दो दो बार विधायक रहे। ऐसे में अगर हम काम की बात करें तो अभय सिंह का काम कैसा रहा। इन लोगों ने अपना विस्तार किया है, अपने आप को बनाया है। इन लोगों ने समाज के लिए, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, पार्टी के हित में कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ अपने हित का काम किया है। जब तक समाजवादी पार्टी में रहे, राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी चीजें इन्होंने करना चाहा अपने हित में किया और राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह करके किया, है ना। तो जनता इस चीज को समझ चुकी है और जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है। इस बार गोसाईगंज में बड़ा परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन दिखेगा आप कह रहे हैं, तो ऐसे में आप मजबूत है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। धर्मवीर वर्मा या और दो दो तीन नाम चल रहे हैं, वो लोग किसे मजबूत मानते हैं आप। नहीं नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के हम लोग सिपाही हैं। जो भी फैसला उनका होगा, और मजबूत जनता बनाती है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। जिसको भी पार्टी नेतृत्व भरोसा जताएगा, जिसको भी टिकट देगा, यहाँ से जनता पूरी मन से, पूरे मनोयोग से जिता के भेजेगी और ये गोसाईगंज विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी की झोली में आएगी। यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए उम्मीदवार पार्टी बनाती है, तो ऐसे में एजेंडा क्या होगा, क्षेत्र के लिए क्या करेंगे आप। गोसाईगंज विधानसभा की स्थिति यह है कि शिक्षा का स्तर बहुत निम्न हो गया है। जो चिकित्सा का स्तर है वो बहुत निम्न हो गया है। यहाँ ना कोई उस बड़े स्तर का हॉस्पिटल है, ना शैक्षिक संस्थान है, ना सड़कें बहुत बेहतर ढंग से हैं। बाढ़ आ जाता है तो आपके जो है कई जगहों पे पानी भी इकट्ठा हो जाता है, तो सड़कों के भी काम करने की ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा थाने पे दलाली और बेईमानी जो चल रही है उसको भी रोकने की, और किसानों को आज की डेट में देख लीजिए, खाद नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं नहरों में है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता के हित की हैं, उस पे काम करने की ज़रूरत है। और जिसको भी, मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का काम करूँगा। अच्छा, क्या यहाँ पे अगर जातीय समीकरण की बात करें तो उसके लिहाज से देखा जाए तो यादव कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत होगा या फिर वर्मा या निषाद या ब्राह्मण, कौन
मतलब जाति का कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा मजबूत होगा? सर, गोसाईगंज विधानसभा यहाँ की जनता समाजवादी विचारधारा की है। टिकट चाहे वो यादव समाज का लेके आए, चाहे निषाद समाज का लेके आए, चाहे प्रजापति लोहार समाज का लेके आए, चाहे वर्मा समाज का लेके आए। यहाँ चाहे क्षत्रिय समाज का लेके आए, चाहे ब्राह्मण समाज का लेके आए। यहाँ जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट यादव रहेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आता है तो समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ पे हैं और वो लोग ये नहीं देखते, यहाँ जात-पात है ही नहीं। इसके पहले भी मैं चुनाव में मैं दौड़ चुका हूँ, मैं प्रचार-प्रसार कर चुका हूँ। लोग मानते हैं हर वर्ग के लोग, चाहे वो सवर्ण हों, चाहे ठाकुर बिरादरी के लोग हों, चाहे ब्राह्मण बिरादरी के लोग हों, चाहे श्रीवास्तव हों, सब लोग हमारे साथ थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जातीय कुछ है ही नहीं। यहाँ तो लोगों ने जैसे वो पीडीए जो सरकार की पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं, जो अपमानित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जिनका इन लोगों ने शोषण किया, बाहुबलियों ने शोषण किया, उनके खिलाफ हैं। और पूरी तरह से गोसाईगंज विधानसभा में इतने दिन तक जो भी लोग रहे, सिर्फ अपने गाड़ी और अपने असलहे, अपने व्यवसाय को बढ़ाया है, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। और जनता पूरी तरह से नकार चुकी है और जिसको भी मिलेगा, जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व भरोसा करके और टिकट देगा, स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी ही जीत के जाएगी यहाँ से। पिछली बार भी गोसाईगंज विधानसभा से आपकी चर्चा थी। चर्चा थी गोसाईगंज से एमपी यादव चुनाव लड़ेंगे। तब उस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हुआ करती थी और इस बार भी तमाम जगहों पे देख रहे हैं आपका नाम भी चल रहा है। तो ऐसे में पिछली बार ज़्यादा मजबूत एमपी यादव थे या इस बार ज़्यादा मजबूत हैं? क्योंकि अब तो दोनों दल एक हो गए हैं। चर्चा की चली तो टिकट किसे जाएगा और अगर भैया की चली तो किसे जाएगा? मुझे लगता है कि भैया की चलेगी तब भी, चाचा की चलेगी तब भी, गोसाईगंज विधानसभा मुझे लड़ा देना चाहिए क्योंकि मैं पिछली बार जिस तरह से मेहनत करके लड़ा था, ये बाहुबली टिके नहीं। उस समय भी उस समय भी इन लोगों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय अभय सिंह जी पे भरोसा जताया था, उनको दिया था। उसके बाद भी जिस तरह से राज्यसभा में उन्होंने धोखा किया, सही चीज़ तो ये है नैतिक रूप से इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, ना? और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से इन्होंने आरोप-प्रत्यारोप लगाया, मुझे लगता है कि भगवान राम से ज़्यादा समाजवादी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और इन्होंने उनका नाम लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में अनाप-शनाप कहा, जो अक्षम्य है। यहाँ की जनता माफ़ नहीं करेगी। जी। और अगर अभय सिंह वापसी कर जाते हैं तब कदम पीछे खींचते हैं और समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी में जो होता है काफ़ी लेट होता है और धैर्य किसका बना रहे ये तो ईश्वर जाने। और अगर लगा कि हमें यहाँ से टिकट नहीं मिल सकता और समाजवादी पार्टी का उन्होंने रुख किया, तो क्या समाजवादी पार्टी फिर से मौका देगी अभय सिंह को? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी की है, जिन लोगों ने हमको धोखा दिया है, पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, जनता ने चुन के भेजा था, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने चुन के भेजा था, उनके साथ धोखा किया है, ऐसे लोगों का पार्टी में पुनः वापसी संभव नहीं है। और हम लोग इस चीज़ को मान के चलते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब तक विकास को लेके या किसी बात को लेके जो कहा है, वो किया है। अगर उन्होंने कह दिया, वापसी असंभव है, तो असंभव है। लेकिन एक बात और कही जाती है, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है, कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। हाँ, तो एक चीज़ ये भी मान के चलिए सर कि जहाँ पे ये लोग गए हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता, जो नेता, जो गोसाईगंज विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, उनके साथ भी छल हो रहा है। उनका भी अपमान हो रहा है, टिकट की दावेदारी उनको होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है उस दल के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं, वो कितना ईमानदारी से आपके साथ रहेंगे। वो तय करेंगे कि इसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि हम समाजवादी विचारधारा के साथ हैं और समाजवादी के साथ हैं, हम विकास चाहते हैं और समाजवादी पार्टी गोसाईगंज से बम्पर वोटों से जीत के जाएगी 27 में 27 में। मार्जिन क्या होगा? आप कह रहे हैं बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगी, मार्जिन क्या होगा हार जीत का? कैंडिडेट कोई भी हो। अच्छा आप बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव था, माननीय लालजी वर्मा जी प्रत्याशी थे। उस समय खब्बू तिवारी जी और अभय सिंह जी दोनों लोग भाजपा से थे, भाजपा का ही प्रचार कर रहे थे। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा मतों से हम यहाँ से गोसाईगंज विधानसभा को जिता के भेजे हैं लोकसभा में। आपको क्या लगता है कि जब ये लोग उसी दल में रहेंगे और कोई समाजवादी पार्टी का मेरे जैसा एक ईमानदार और कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा, तो कितने मतों से हरा के भेजेगा?
पूरी तरह से पूरे अयोध्या जनपद में और गोसाईगंज विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। जी, यानी कि पांचों सीट समाजवादी, पांचों सीट समाजवादी। मतलब पिछली बार जैसे अंबेडकर नगर में आप लोगों ने क्लीन स्वीप की थी, इस बार अयोध्या में भी करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अयोध्या लोकसभा में भगवान राम किसके साथ थे? अवधेश प्रसाद जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। तो जब भगवान राम पूरी अयोध्या विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ है, तो अयोध्या विधानसभा की अयोध्या लोकसभा की गोसाईगंज विधानसभा है, तो समाजवादी के साथ नहीं रहेंगे। भगवान राम आज भी समाजवादी पार्टी के साथ और भविष्य में भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। राम भक्त कौन? समाजवादी के लोग या फिर भाजपा के? नहीं, समाजवादी सच्चा सच्चा राम राम भक्त है। सच्चा राम भक्त। हाँ, दिखावटी वाला राम भक्त तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम लोग सच्चे समाजवादी जो हैं वो अलग ही कहते हैं भाजपा वाले, ये तो गोली चलाने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाए थे। जितना सौहार्द, जितना गंगा जमुनी तहजीब तब रही है अयोध्या में, वो आज भी है। यहाँ कभी कोई इस तरह का दंगा नहीं हुआ है ना। तो सब लोग साथ रहते हैं, सब लोग साथ खाते पीते हैं, सब लोग ईद और दीपावली और होली सब साथ मनाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन सब साथ हैं और आप देखिएगा सब लोग हमेशा साथ रहेंगे। सब लोग साथ रहना पसंद करते हैं। ये देश जो है ये गुलाब के फूल जैसा है, इसमें से एक पंखुड़ी आप निकालेंगे पूरा गुलाब बिखर जाएगा ना। और समाजवाद सबको जोड़ने की बात करता, समाजवाद तोड़ने की बात नहीं करता। और इसलिए जनता ने पूरी तरह से, पूरे प्रदेश की जनता ने, पूरे देश की जनता ने मन बनाया है। हाँ, अब बदलाव प्रदेश में भी बदलाव होगा। बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठेंगे, है ना, और फिर से विकास दिखेगा। जिस तरह से उन्होंने जो चीजें कहा और करके दिखाया, वो जो उनके मैनिफेस्टो में रहेगा, जो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में रहेगा, वो पूरा किया जाएगा और कम समय में किया जाएगा। जी, निर्धारित समय से कम समय में होगा। गोसाईगंज विधानसभा की और थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। 2 बार से आपकी पार्टी के विधायक रहे अवैसी जी। फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन कहा जाएगा कि समाजवादी सब पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं। एक बार खबूती वारी यहाँ पर चुनाव लड़े और मतलब एक बार विधायक रहे। ऐसे में कौन सा ऐसा काम है जो तब भी नहीं हुआ था जब अभय सिंह पहली बार यहाँ से विधायक हुए और अब जब दूसरी बार विधायक हैं? राष्ट्रीय नेतृत्व ने तब भी कहा था कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण अंचलों में विकास की बात हो, आप लोग अपनी योजनाएं ले आइए, हमसे काम ले जाइए। लेकिन लोगों ने नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपना काम किया। जो जनता के हित का काम था उस काम को तहजीब नहीं दी। लोगों ने सिर्फ अपना काम किया और राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह किया। सब हरा हरा दिखाया, सब अच्छा चल रहा, सब अच्छा चल रहा। जो भी योजनाएं वो लोग लेके आने के लिए कहे हैं, कभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने उस चीज को मना नहीं किया। लेकिन लोग अपने आप को सुरक्षित करने में, अपने आप को विकसित करने में लगाए, जनता के साथ छल किया और इस चीज को जनता समझ चुकी है। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि सच्चे राम भक्त हैं, लेकिन यही आरोप आपके पार्टी से निकले विधायकों ने लगाया, ये तो राम का दर्शन नहीं करने दे रहे थे। अच्छा, ये कैसे राम नहीं, भक्त हैं? अच्छा, राम का दर्शन करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत होती है? नहीं, आप बताइए। आपके ही नहीं, विधायकों नहीं, ने आरोप लगाया है, आप बताइए कि लगाया कि अगर हम दर्शन करने जाते तो मामला थोड़ा अलग होता। नहीं, आप बताइए कि रोका जा रहा था कि दर्शन मत कीजिए। नहीं, आप बताइए भगवान का दर्शन करने जाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत होती है? पार्टी भगवान लेती तो। क्या बात करते हैं आप? उनसे बड़ा श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा कौन हनुमान भक्त हुआ है? कौन कौन जो है समाजवादियों से बड़ा जो है राम भक्त हुआ है? किसी को कोई नहीं निकाल देता। ये लोगों ने अपनी जो सत्ता है जो बना के रखी है उसको बचाने के लिए इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया। क्या बनाया है अभय सिंह ने? ये तो क्या बनाया है? ये तो आप लोग घूम रहे हैं, आप लोग लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, आप लोग लोगों की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, आप पता कर लेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपसे पता नहीं निकल तो आप भी रहे हैं, निकल तो आप भी रहे हैं और अब आपकी पार्टी से गए हैं, आप लोगों के साथ रहे हैं, तो साथ वालों को जानकारी कुछ ज्यादा ही होती है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जानकारी हमसे ज्यादा आपके पास होती है। मीडिया से ज्यादा जानकारी किसके पास है? मीडिया चाहेगी तो किसको नहीं निकाल लेगी, किसका नहीं निकाल लेगी? डॉक्टर एमपी यादव का नहीं निकाल लेगी, किसी दूसरे का नहीं निकाल लेगी, किसका नहीं निकाल लेगी? तो मीडिया के साथियों को भी पता है। वो आपकी एमपी यादव नहीं आपकी कहेंगे, लेकिन मुस्कुराहट से लेकिन पता नहीं चल रहा है कि आपको एमपी पता यादव है। नहीं कहेंगे, नहीं, मुस्कुरा आप भी रहे। नहीं, नहीं,
जैसे है ना कि जैसे आपको भी सब पता है, मीडिया के साथियों को सब पता है कि इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ जो धोखा किया वो किसके दबाव में किया, कहाँ से फ़ोन आया था और कैसे मैनेज हुए हैं। हाँ, ये सबको पता है। यहाँ के विधायक कहीं का जितने लोगों ने धोखा किया, जितने लोगों ने धोखा किया, जितने लोगों ने धोखा किया है वो सबको पता है। कहाँ से फ़ोन आया, किसका दबाव था, कहाँ से मैनेज हुए होंगे, सबको पता होगा। अभी राकेश पांडे पर मामला थोड़ा ढीला चल रहा है, अभी निष्कासित नहीं हुए राकेश पांडे। नहीं, हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है। वो ये चाहते हैं कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो आपको स्वतः त्याग पत्र दे देना चाहिए। दिल उनका बहुत बड़ा है ना? और ऐसे लोगों को कि आप उसी घर में रह के और उसी घर के मालिक को या उसी घर के जो नेतृत्व करता है या जो आपके साथी हैं उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो इससे आपके आचरण का पता चलता है। जी। यानी राकेश पांडे के लिए अभी नरम रुख है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन कुछ लोगों लोग ने निकाले गए, लेकिन अभी राकेश पांडे को नहीं निकाला गया। नहीं, नहीं राकेश पांडे अच्छा बताइए आप राकेश पांडे जी अगर निकाले नहीं गए हैं, तो उनको जाना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मंचों पे? उनको जाना नहीं चाहिए जो पार्टी विरोधी गतिविधि है उसमें शामिल होने? इसका मतलब है ना कि उन्होंने मन बना लिया कि हमको जाना है। हमारे नेता ने खुला छोड़ दिया कि जाओ, अगर तुम हमारे साथ ईमानदारी से इतना करने के बाद भी तुम हमारे साथ ईमानदारी से नहीं रह सकते हो, तो जहाँ आपकी इच्छा है करो। ये तो जनता जवाब देगी ना। अच्छा, आप भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं और पूर्व विधायक की बेटी है रोली यादव, उनका कहना है कि हमारे पिता की जमीन रही और इस बार हमारी भी दावेदारी है, हम भी चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं यादव ज्यादा मजबूत पड़ेगा, तो क्या गोसाईगंज विधानसभा में वास्तव में पहली बार कोई यादव कैंडिडेट होगा? और यादव होगा तो महिला होगा या पुरुष होगा? ये अब रात पुरुष की बात करेंगे तो एक और यादव आ जाएंगे, हो सकता हो टिकट अगर बीकापुर या रुदौली ना मिले तो यहाँ की चर्चा हो जाए। नहीं, ये हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम हों, चाहे बहन रोली जी हों, चाहे जो लोग, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व एक चीज नहीं देखता ना। लोकतंत्र है, सबको मांगने का अधिकार है। राष्ट्रीय नेतृत्व सबका जो भी सर्वे कराता है, जमीनी सर्वे हो या जो भी अम, हो उनके माध्यम, उसके हिसाब से तय करता है कि कौन जनता के हित में खड़ा होगा, कौन जनता की लड़ाई लड़ पाएगा, किसका सर्व समाज में कैसी छवि है, उसके हिसाब से टिकट दिए जाते हैं और जिसको भी मिलेगा, ये है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन जब कई सारे दावेदार होते हैं तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि कहीं आपस में विद्रोह न हो जाए, टिकट किसी एक को ही मिल रहा है और दावेदार खूब दिख रहे हैं इस बार गोसाईगंज में। अच्छा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी विरोध नहीं करता, कार्यकर्ता कभी भी विरोध नहीं करता, कहीं भी आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिसको टिकट देता है, सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताने का काम करते हैं। पिछली बार मैं भी टिकट मांग रहा था, नहीं मिला, अभय सिंह को जिताया गया। जिसको भी पार्टी नेतृत्व टिकट देती, लोकसभा में बहुत लोग मांगने वाले रहे, माननीय लालजी वर्मा जी को मिला, लोगों ने पूरे लोकसभा के लोगों ने मिल के मेहनत करके जिताया। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी विरोध नहीं करता, ये यहाँ लोकतंत्र तो है। विरोध नहीं करेगा, आप कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ कोई एक बाहुबली, अभय सिंह हो चाहे खब्बू तिवारी हो, कोई एक बाहुबली होता है, एमपी यादव को एक मिनट सुनिए तो, एक मिनट सुनो भाई, लोग बाहुबली कहते हैं, बाहुबली नहीं है, जनता जनता लोग चलिए बाहुबली भी नहीं कहते हम, जी। अभय सिंह या खब्बू तिवारी ही कहते हैं, ठीक है, अभय सिंह खब्बू तिवारी एमपी यादव को देख रहे हैं आराम से एक गाड़ी पे निकल जाते हैं, और हो सकता हो प्रचार प्रसार में कहीं कहीं ऐसा हो कि एमपी यादव अकेले ही निकल जाएं, और एक तरफ कई सारी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, कई सारे लोग, कैसे मुकाबला होगा? जनता ये चाहती है कि हमारे बीच ऐसा व्यक्ति बन के जाए नेतृत्व करने कि जिसको हम बीच चौराहे पे खड़ा करके उससे बात कर सकें, जिससे हम मिल सकें, जिससे हम अपनी बात कह सकें, अपना दर्द कह सकें। हम उससे झगड़ा करना हो तो खड़े होकर झगड़ा भी कर सकते। वो ऐसे व्यक्ति को अपना नेतृत्व देना चाहती है। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहती कि बगल से गुजरे तो गाड़ी के सामने रुकने की हिम्मत ना हो कि कहीं दबा के ना चला जाए, कहीं असलहा कान में ना लगा दे, नाक में ना लगा दे। तो इसलिए जनता जो है पूरी तरह से चाहती है कि जो ईमानदार छवि का हो, जो स्वच्छ छवि का हो, जो हमारी बात को
कहने वाला हो, जो बेबाकी से डीएम, एसडीएम और उच्च अधिकारियों से अपनी बात रखने वाला हो, जो हम लोगों के विकास की बात करने वाला हो, जो जनता के हित की बात करने वाला हो, ऐसे लोगों को जो है नेतृत्व दिया जाए। गोसाईगंज विधानसभा में गोली-वोली भी चल जाती है, एमपी यादव को डर नहीं लगता? नहीं हैं? भैया नहीं जिसके लगता? साथ जनता है, जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथी हैं, ये गोली और ये सब चीज़ों से घबराने वाले नहीं। हाँ, अ, लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, जीतेंगे। हाँ। अच्छा, लास्ट में गोसाईगंज की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? गोसाईगंज की जनता देवता तुल्य है ना? और सब हमारा परिवार है और परिवार के लोगों से बस इतना कहना है कि किसी को भी समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट दे के भेजती है, देवतुल्य जनता से ये अपील करूंगा कि उसके साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से खड़े हों और उसको जिता के भेजें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो स्वाभाविक रूप है कि आपकी लड़ाई चाहे डॉक्टर एमपी यादव को लड़ना पड़ेगा या किसी को लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे और जो क्षेत्र का विकास होगा, जो जनता के हित का काम होगा, वो होगा। जी। लास्ट में एक सवाल और कर लेते हैं आपसे। 2 नाम आपको देंगे, उसमें से एक नाम को आपको चुनना होगा। शिवपाल चाचा या फिर अखिलेश यादव, दोनों में बेहतर नेता कौन? एक नाम अगर चुनना हो तो। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी से सुलझा ना योग्य, पढ़ा लिखा दूसरा कोई नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव और संगठन और सारी चीज़ों को लेके साथ चलने वाला माननीय शिवपाल सिंह यादव, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इनको आप अलग-अलग आप नहीं कर सकते ना। मतलब दो एक नाम नहीं लेंगे, नहीं, एक नाम दोनों का नाम लेंगे। नहीं, नहीं, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं ना। जैसे होता नहीं कि पूरक हैं कि बिना इसके ये अधूरे, बिना इसके ये अधूरे, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय नेतृत्व सब पे नज़र रखते हैं और समाजवादी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, हर कार्यकर्ता पहुँच जाता है। आप देख लीजिए बीजेपी, देख लीजिए दूसरे ने देख देख लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं कि बीसों साल से राजनीति कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात नहीं है। यहाँ एक छोटा-सा कार्यकर्ता, एक आम जनमानस, आप और हम जैसे लोग, एक आम कार्यकर्ता चले जाते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व बुला के मिलता है, उसकी समस्याएँ सुनता है, उसका निदान करता है। ऐसा दल पूरे भारत में नहीं है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी को जॉइन करिए और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। अच्छा, एक सवाल हमने पूछा था अब्बास अली ज़ैदी से भी, वो आपसे भी पूछ लेते हैं। बड़ी तेज़ चर्चा है ज़िले में, हालाँकि कुछ लोग नकार देते हैं और खुल के अब्बास अली जी ने भी नहीं कहा था, हो सकता है आप भी ना कहें। एक बड़ा नाम है इस ज़िले का, चर्चा है कि वो भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकता है। क्या ये सही है? ये लोकतंत्र है। चुनाव का जब समय आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लड़ने की इच्छा होती है, तो वो उसी हिसाब से अपना तय करते हैं कि हमको कहाँ जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सत्ता द्वारा पोषित होते हैं, तो उनको जब दिखता है कि हमारी सत्ता आ रही या उनकी सत्ता आ रही, तो उसी हिसाब से अपना फेरबदल करते हैं। और समाजवादी पार्टी हमेशा खुले मन से स्वीकार करती है, जो उसके साथ उसकी विचारधारा से जुड़ना चाहता है उसको जोड़ती भी है और ये हर दल करते हैं, है ना? लेकिन ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो विचार है, जो मन है, जो स्वच्छ छवि का होगा, जो ईमानदार होगा, बिल्कुल अगर आएगा तो समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। जी। तो हमने एमपी यादव जी से बातचीत की, हर मुद्दे पर खुलकर बोले और इनकी बातें आप लोगों ने सुनी। गोसाईगंज के लिए क्या एजेंडा है, इन्होंने बताया। इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।